जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 कबाड़ी के नौजवानों की एकता जिंदाबाद 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 कबाड़ी के नौजवानों की एकता जिंदाबाद 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 अरे नौजवानों के रोजगार पर डाका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे नौजवानों के रोजगार पर डाका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे सीईटी क्वालिफाई नौजवानों को परीक्षाओं में बैठने का मौका दो मौका दो मौका दो अरे सीईटी क्वालिफाई नौजवानों को परीक्षाओं में बैठने का मौका दो मौका दो मौका दो अरे मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ अरे मौजूदा केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ अरे नौजवानों के रोजगार पर डाका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे नौजवानों का रोजगार छीनना बंद करो बंद करो बंद करो अरे मोदी सरकार नौजवानों के रोजगार पर डाका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे इनकलाब जिंदाबाद 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 और चौटाला के नौजवानों की एकता जिंदाबाद 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 और चौटाला के नौजवानों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौटाला गांव में। चौटाला गांव में इस वक्त चौधरी देवीलाल पार्क के अंदर 8-10 गांवों के नौजवान इकट्ठा हुए हैं सीईटी क्वालिफाई नेचर को लेकर। सरकार कह रही है कि सीईटी क्वालिफाई के अंदर प्रत्येक वैकेंसी के अंदर जैसी वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से 4 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। ओनली जिसने क्वालिफाई कर लिया उसको मौका मिले। क्या कहना है, इनसे करते हैं बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार, शुक्रिया सर। आज इकट्ठा होने का सीईटी को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सरकार ने जो अभी सीईटी परीक्षा का जो आयोजन किया था उसमें लाखों नौजवानों ने इस परीक्षा को दिया है। और मोदी सरकार एक तरफ तो कह रही थी कि देश के अंदर हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, देश के अंदर रोजगार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और आज मौजूदा सरकार कह रही है कि जो सीईटी क्वालिफाई जो नौजवान होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उनको आने वाली भविष्य के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित होगी, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, उनके अंदर उनको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। चिन्हित लाखों नौजवानों में से चिन्हित नौजवान ही वो परीक्षाएं दे पाएंगे। इसलिए आज चौटाला गांव और आसपास के 10 गांवों के ये सैकड़ों नौजवान हम यहाँ चौधरी देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ हमने बैठक करके एक फैसला लिया है कि इसी 19 तारीख को, कल नहीं परसों शनिवार को, हजारों हजार डबवाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के नौजवान डबवाड़ी उपखंड अधिकारी का घेराव करेंगे और वहां एक ज्ञापन सौंपेंगे कि जो सीईटी क्वालिफाई जो विद्यार्थी होंगे, जो विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर सफल होंगे, उन सभी विद्यार्थियों को आने वाली, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, सरकार कोई भी वैकेंसी निकाले, उन सभी वैकेंसी, उन सभी परीक्षाओं के अंदर उन नौजवानों को बैठने का मौका मिले। राकेश जी, हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे सर इन बेरोजगारों को लेकर? देखिए, वैसे भी आज देश के अंदर रोजगार का इतना बड़ा संकट है कि गांव गांव के अंदर हजारों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछले 8 वर्ष से बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो बात सरकार ने कही थी, जो बात मोदी जी ने चुनाव कैंपेन में कही थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ सरकार इस कोरोना काल के अंदर भी और इन 8 सालों के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम किया है। और आज ऐसा एक तुगलकी फरमान सरकार जारी करना कि जो क्वालिफाई, सीईटी क्वालिफाई विद्यार्थी कोई ऐसे ही क्लियर नहीं कर लेता, रातों की नींदें उसकी छीन जाती है, घंटों घंटों वो बैठ करके पढ़ता है, तब जाकर के वो परीक्षा क्लियर करता है। और सरकार कोई ऐसा फरमान जारी कर दे कि क्वालिफाई नौजवान भी आने वाली परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा, ये निश्चित रूप से एक तुगलकी फरमान है और इसका हम विरोध करेंगे। और अगर सरकार ने इन सभी क्वालिफाई नौजवानों को परीक्षाओं में बैठने का मौका नहीं दिया, ना सिर्फ सड़कों के ऊपर मुखालफत करेंगे, बल्कि हजारों हजार इस इलाके के नौजवान सड़कों के ऊपर उतरेंगे और इस सरकार को मुंह के बल गिराने का काम करेंगे। मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, इन नौजवानों को जीतना पड़ेगा और आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर ये विद्यार्थी बैठेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार, क्या कहेंगे आप सीईटी को क्वालिफाई को लेकर? सीईटी को हम सभी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो 4 गुना सरकार ने कहा है बुलाना, वो गलत है सरासर। जिन्होंने भी सीईटी क्वालिफाई किया है, एससी बीसी में 40% है और जनरल में जो 50% है, उन्होंने जो दिया है
वो सभी पास स्टूडेंट है सीईटी के आने वाले अगले जो मेन है वैकेंसी के थ्रू एग्जाम होंगे उसमें बैठने का मौका दे सरकार। राकेश पौड़िया जी, आप इस बताइए कि जैसे सपोज कीजिए कल को अगर 100 वैकेंसी निकलती है किसी पोस्ट के लिए, तब इसमें सिर्फ 4 गुना बुलाया जाएगा, तब 400 को बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें तो राकेश जी 4 लाखों लोग बैठे थे, लाखों विद्यार्थी बैठे थे सर, क्या कहना है आपका? नहीं, वो लाखों विद्यार्थी, हम तो ये तो नहीं कह रहे कि जिन विद्यार्थियों ने ये सीएटी का एग्जाम दिया था, चाहे वो क्वालिफाई हो और चाहे क्वालिफाई ना हो, उन सभी को परीक्षाओं के अंदर बिठाया जाए, ये तो नहीं कह रहे। ये भी तो सरकार ने एक मापदंड ही रखा था कि जो विद्यार्थी ये परीक्षा क्लियर कर पाएगा वो कल को दूसरी परीक्षाओं के अंदर वो परीक्षा दे पाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी ये परीक्षा क्वालिफाई कर जाए उन विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को सरकार परीक्षाओं में बैठने का मौका दे। इनको ये अधिकार है, ये देश का संविधान इनको ये अधिकार देता है। किसी भी आने वाली परीक्षा के अंदर सरकार किसी नौजवान को वंचित नहीं रख सकती। राकेश जी, अगर इनकी बात नहीं मानी सरकार ने, तब आपका अब क्या करोगे लास्ट में आप? सरकार ने नहीं मानी तो साहब अंग्रेज कोई मानने थोड़ी थे कि हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे, लोग विरोध करेंगे। अंग्रेजों को जब देश से भगाया गया था कोई वोटिंग थोड़ी हुई थी, ये तो था नहीं कि अंग्रेजों के पक्ष में 49% वोटिंग हो गई और देशवासियों के पक्ष में 51% वोटिंग हो गई, अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। लोगों ने कुर्बानियां दी है। आप शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, 15-15 वर्ष के नौजवान जो हंसते हंसते फांसी के फंदे उन नौजवानों ने चूम लिए। मैं कह रहा हूं ना आपको, आंदोलन पहले नहीं हुए देश में। जब 3 काले कृषि कानून मोदी सरकार लेकर के आई थी, लाखों किसान, इस देश का किसान, मजदूर, नौजवान, लाखों लोग दिल्ली की तीनों बॉर्डरों पर बैठे थे, दिल्ली को घेर करके बैठे थे और सरकार ने अनेक षड्यंत्र रचे, लेकिन अंत के अंदर देश का किसान जीता, सरकार को हारना पड़ा। उसी प्रकार हजारों हजार नौजवान इस इलाके के सड़कों पर उतरेंगे और सरकार ये विरोध दर्ज करवाएंगे कि आप किसी भी विद्यार्थी को रोक नहीं सकते परीक्षा देने से, ये उसका अधिकार है। और निश्चित रूप से हजारों हजार नौजवानों को लेकर के अगर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा, निश्चित रूप से एक आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। थैंक यू राकेश जी। संजय जी, आप इस बताइए कि अब तो सी में ऐसा कर रही है सरकार, जब डी का एग्जाम लेंगे तब? डी का एग्जाम में सेकंड पेपर नहीं होगा, डी का एक एग्जाम होगा, उसमें से ही जो जितनी वैकेंसी आएगी वो टॉप मेरिट को सरकार उठा लेगी अपने आप। लेकिन अब आपका जो प्रदर्शन है वो सी के लिए है। हाँ जी, सी के लिए हमारा प्रदर्शन है और साथ में खट्टर सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जिन बच्चों ने सीएटी के क्वालिफाइड मार्क्स जो आपने तय किए थे, जिन्होंने पास किए, उन सभी को सीएटी के आने वाले एग्जाम में बैठने का मौका दे, क्योंकि ये वैकेंसियां 2016 की है, कोई 2012 की है। हमने 3-3 बार इसके फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, 500-600 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी पहले से ही दे चुका है इसमें। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम आपका? अच्छा, आपका क्या कहना है सीईटी को लेकर? सीईटी को लेकर यही कहना है कि सरकार इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे, ताकि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मौका मिले अगली भर्तियों में। रामन भाई, क्या नाम आपका? संदीप, आपका क्या कहना है सीईटी के लिए ये है कि जो सरकार ने जो मापदंड जो तय किया है 40% एससी के लिए, ओबीसी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए 60% है, तो उसी के अनुसार जो स्टूडेंट है उनको लिया जाए और उनको अगले सी जो ग्रुप की वैकेंसी है उसी के लिए उनको पोस्ट के लिए एग्जाम के लिए क्वालिफाई माना जाए। तो ये थे मेरे साथ में 8-10 गाँव के नौजवान थे जिन्होंने बताया कि सीईटी के लेकर क्या इनकी समस्या है। आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। इस इलाके का सबसे सस्ता मेडिकल, जहां पर पशुओं की दवाइयां भी 90% से कम दामों पर मिलती है।